हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर 9 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था इस बुक का, जो कि था द थ्योरी ऑफ फॉर्म 2, द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। और उससे पहले हमने चैप्टर 8 में किया था थ्योरी ऑफ फॉर्म 1, द सिंगल आउटपुट इनपुट मॉडल। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये चैप्टर 10 शुरू करेंगे आज, और ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम करेंगे आज थ्योरी ऑफ फॉर्म 3, द शॉर्ट रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। थोड़ा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिकैप। ओके, जस्ट अ शॉर्ट रिकैप। चैप्टर 8 में हमने क्या करा था, हमारे पास सिंगल इनपुट और आउटपुट था, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। y हमारा आउटपुट था और x हमारा इनपुट था। ठीक है, इसका हमने जो कॉस्ट फंक्शन, अगर इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने बनाया था टोटल कॉस्ट फंक्शन, वो था W एफ इनवर्स y। ओके, प्रॉफिट फंक्शन जो इसका बना था वो था रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, जो कि वो बना था हमारा पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। तो जब हमने इसको इन्वर्स किया था इस फंक्शन को, तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल गई थी एफ ऑफ इनवर्स वाई। ठीक है, और वही हमने इधर पुट करी थी, और टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमारा ये था। ओके, अब ये हमने बात करी थी लॉन्ग रन में। ये हमने जो बात करा था सिंगल इनपुट आउटपुट मॉडल, ये लॉन्ग रन में था। चैप्टर 9। ओके, चैप्टर 9 में हमने करा था मल्टीपल इनपुट मॉडल, जहाँ पर हमारा आउटपुट सिंगल था। ठीक है, बट हमारा जो इनपुट था वो मल्टीपल हो गया था। ठीक है, यहाँ पर हमने टीआरएस के बारे में भी बात करी थी, टीआरएस के बारे में, जो कि इक्वल था एम मल्टीपल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट 2। ओके, और दिस वाज आल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। ठीक है, हमने आइसोकॉन्ट्स के बारे में भी बात करी थी, और भी बहुत सारे टॉपिक्स किए थे इसके अंदर में। ये भी हमारा था लॉन्ग रन में। अब लॉन्ग रन में क्या होता है ना, कि वेरिएबल्स जो होते हैं, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं वो फ्रीली वेरिएबल कर पाते हैं, मतलब वो फ्री वेरिएबल्स होते हैं। फ्री वेरिएबल्स कहने का मतलब ये होता है, फ्री वेरिएबल्स होते हैं कहने का मतलब ये है कि जैसे x1 और x2 है, तो वो अपनी मर्ज़ी से, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे की क्वांटिटी उनकी ज़्यादा और कम हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x2 की ज़्यादा होगी तो x1 की कम हो जाएगी, नहीं, नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, हम इस चैप्टर में पहली बात तो करेंगे मल्टीपल इनपुट की। मल्टीपल इनपुट होगा हमारा और आउटपुट हमारा सिंगल ही रहेगा। ठीक है, आउटपुट हमारा सिंगल ही रहेगा, जस्ट टू मेक इट ईजी ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इट्स सम हाउ सिमिलर टू दिस बट सम हाउ डिफरेंट टू इट। ओके, दूसरा, तो फंक्शन इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 कॉमा x2, बट दिस इज़ शॉर्ट रन। तो क्या ये अलग नहीं होगा लॉन्ग रन से? ऑफ कोर्स होगा। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमारा जो है कि एक ही वेरिएबल होता है जो फ्रीली वेरिएट कर पाता है, कहने का मतलब जो चेंज कर पाता है एक दूसरे अपने खुद को शॉर्ट रन में। ठीक है, जो दूसरा वेरिएबल होता है ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये वाला जो हमारी क्वांटिटी है ये वेरिएबल होती है, मतलब ये बदल सकती है शॉर्ट पीरियड में, बट ये हमारे पास फिक्स्ड होती है। इसलिए हम इसे x2 नहीं लिखते हैं, हम इसे x2 नॉट लिखते हैं ऊपर में, जस्ट टू डिनोट कि x2 एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ओके, अब हम इसके बेसिस पे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ चैप्टर का पहले ही, कि अगर एक क्वांटिटी वेरिएट कर रही है और दूसरी क्वांटिटी नहीं वेरिएट कर रही है, दूसरी फिक्स्ड है, तो कहीं कहीं बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट में और एवरेज प्रोडक्ट में, जहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे एफ ऑफ सिर्फ हमारा जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा इसके चेंज होने पे, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो हर केस में फिक्स रहेगा x2। तो x1 चेंज होगा तो हमारा y कैसे चेंज हो रहा है, यानी हमारा आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है इनपुट 1 के चेंज होने से, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, x2 कहीं कहीं जगहों पे नहीं आएगा, जैसे एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा और एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा इनपुट 1 का, वो नहीं आएगा। और उसके बाद भी हम इसके ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, क्या इंक्रीज़ करेगा क्या डिक्रीज़ करेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो।